हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि ओआई डेटा जो है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में कैसे रोल प्ले करता है। बहुत जन बोलते हैं कि ओआई डेटा सर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता। उसी के लिए लास्ट 1 ईयर से मेरा ओआई डेटा एनालिसिस के ऊपर काम चल रहा था, जो ये दिवाली में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जनरली होता क्या है, ये डाउन मूवमेंट है, बहुत जन ये डाउन मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते, या ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होने वाला है, अगर आप इंडिकेटर से जाओगे तो इंडिकेटर ऑलवेज लेट कमर्स रहता है, बट ऑप्शन डेटा चेन एनालिसिस आपको बता देता है पहले कि ये अपमूव आने वाला है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े पोजीशंस क्रिएट होते हैं, वो पूरे के पूरे पोजीशंस आपको ओआई डेटा एनालिसिस में ही दिखाई देते हैं। नॉर्मली हम लोग ओआई डेटा एनालिसिस कहाँ पे देखते हैं, ये पूरा जो सीरीज है हमारा बेसिक से होने वाला है। तो मैं बेसिक से ही सिखाऊंगा आपको। ये एनएससी का मार्केट डेटा में आपको ये ऑप्शन चेन एनालिसिस पे क्लिक करना है। ये जो भी कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ये एवरी 3 मिनट्स अपडेट होते रहता है। यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरलाइन वैल्यू। कि ये अंडरलाइन वैल्यू का यूज करके यहाँ पे आपको दिखेगा ये अंडरलाइन वैल्यू, कि इसका यूज करके ये ऑप्शन प्राइस हमने बताया। एक बाजू में कॉल्स होते हैं, कॉल्स को हम लोग सी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड एज सी। एंड पुट जो भी कुछ है दैट इज डिनोटेड एज पी। इफ यू आर अ बुलिश इन द मार्केट, अगर आप बुलिश हो तो हम लोग कॉल बाय करके चलते हैं। whenever you anyone is a bearish in the market तो हम लोग पुट बाय करके चलते हैं। दीज आर द ऑर्डिनरी ट्रेडर का थिंकिंग होता है। बट जो बड़े क्लाइंट होते हैं, यहाँ पे वो लोग कॉल को बाय नहीं करते, वो लोग इंस्टेड ऑफ दैट पी को शॉर्ट करते। दे शॉर्ट पी। और यहाँ पे जो भी हमने पी बाय किया है डाउन साइड आने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ दैट वो सी को शॉर्ट करते। तो ये अपोजिट होता है जनरली। तो ये हम लोग ओआई डेटा एनालिसिस हम लोग एज अ शॉर्टर पर्सपेक्टिव देखेंगे, क्योंकि उनका बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगा होता है, दैट्स व्हाई। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताओ तो एक इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब वो मतलब स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस तो सबको पता ही होती है कि स्ट्राइक प्राइस मतलब निफ्टी में जनरली 50-50 के डिफरेंस से होता है, और बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस से ये स्ट्राइक प्राइस का रोल होता है। यहाँ पे चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बताना है। दैट इज आपको पहले समझ में आना चाहिए कि काम कहाँ पे करना है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस है, इसमें से कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है वो पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कलर्ड पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट है, और यहाँ पे एक कलर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी एक व्हाइट पार्ट है, यहाँ पे एक कलर्ड पार्ट है। तो एक कॉल साइड का जो भी कुछ व्हाइट पार्ट है उसको ओ टी एम बोलते हैं, दैट इज आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। दैट्स वाई इसके प्रीमियम प्राइस बहुत कम है। ये अभी 19th है, 20th अक्टूबर को मेरा एक्सपायरी है, तो ये सारे जीरो नल। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया 17,500 पे, तो या 17,800, 17,700, ये सारे कॉल ऑप्शन जीरो नल है। सेम एज ये जितने भी पुट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी जीरो हो जाएंगे। दिस विल ऑल्सो एज ए जीरो, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऑलवेज ओटीएम जीरो होते हैं। जो कलर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इन द मनी, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये इन द मनी, ये दिख रहा है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जितना आप इन द मनी जाओगे उतना स्ट्राइक प्राइस एक्सपेंसिव होते जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो आई टी एम, दैट इज इन द मनी। ठीक है, बट हम लोग ऑलवेज काम करेंगे एट द मनी में, ए टी एम। क्योंकि एट द मनी में डेल्टा भी 0.5 to 0.7 होता है, तो दैट विल बी बेटर फॉर ट्रेडिंग। तो आपको वो जीरो होने के वगैरह चांसेस भी कम होते हैं। तो जो भी जहाँ पे प्राइस डिफरेंस चल रहा है कलर्ड पार्ट के यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज एट द मनी। तो हम लोग ऑलवेज एट द मनी पे काम करते हैं। और चाहो तो आप इन द मनी कर सकते हो थोड़ा सा, बट हम लोग आउट ऑफ द मनी, ये जो भी कुछ ओ टी एम है, ये ओ टी एम स्ट्राइक प्राइस हम ऑलवेज अवॉइड करेंगे। सेम एज यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सारे छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे 5 to 10 मिनट्स के, कि जहाँ पे आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा।
सेम अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए बात करूं तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी के कि जो 100 प्राइस के डिफरेंस से चल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये प्राइस जो भी कुछ दिख रहे हैं, ये रेड में जो मैंने किए, दीज आर कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी होगा। और अगर मुझे इन द मनी में अगर देखना है, इन द मनी में मैंने पार्ट चेंज कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज इन द मनी। एंड एट द मनी अगर मुझे देखना है तो एट द मनी के लिए जो भी कुछ स्ट्राइक प्राइस होंगी वो लेटेस्ट से मैं ब्लैक शेडेड रीजन से कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो तो भी कुछ टू स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, इसको मैं एट द मनी बोलूंगा। तो ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, ये दो स्ट्राइक प्राइस को मैं एट द मनी बोलूंगा। दिस इज कॉल्ड एज ATM। These are called as ITM. ITM for call side. This is OTM. OTM for call side. This is called as OTM. OTM for put side. And this is called as ITM, that is in the money for put side. मैंने अभी आपको एक 100% फतेह की बात बोली। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑलवेज वर्क करो एट द मनी में, या थोड़ा सा आप इन द मनी जा सकते हो, क्योंकि आप डीप इन द मनी जाओगे कॉल साइड में तो वो काफी एक्सपेंसिव होगा, या डीप इन द मनी आप पुट साइड में जाओगे तो वो काफी एक्सपेंसिव होगा। तो एट द मनी के ऊपर नीचे के एक स्ट्राइक आप पकड़ के चल सकते हो इन द मनी के लिए, कि जहाँ पे आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था कि NSE के वेबसाइट पे कहाँ पे जाना है, ओआई डेटा का ATM क्या होता है, OTM क्या होता है और ITM क्या होता है, वो हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि चेंज इन OI एंड OI इसका वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसको कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे हमारे OI डेटा शीट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।